Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। और सभी छोटे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं इस चैनल में। बेटा, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और आप मेरी बात सुनो, आप सभी स्टूडेंट्स YouTube पे जाकर मेरे चैनल पे जाके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। पूरे 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस, 23, 24 जितने भी क्वेश्चंस थे अपने पास एनसीईआरटी के बैक चैप्टर्स के अतिरिक्त अभ्यास नहीं है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस है उनको मैंने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अपलोड कर दिया है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड। बच्चे सोच रहे होंगे सर फर्स्ट चैप्टर हो गया, फटाफट से चैप्टर सेकंड लेकर आइए। बिल्कुल बेटा, लेकर आ चुके हैं। तो आ जाए, करें स्टार्ट। सभी बच्चे अपने साथ पेन, कॉपी और बुक निकाल के रेडी हो जाइए, क्योंकि आज अपन बनाने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 1 to 5 तक अपन वीडियोस आज बनाने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाइए, देखो सभी बच्चे आओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक काम करेगा। अगर लॉजिक आपको आता है तब तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, नहीं तो वही गलती करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। देखो दो है, एक तो 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम, -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश कितनी दूरी पर स्थित है? 16 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर स्थित है बताओ? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अपने पास क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर विभव शून्य होगा? अब मेरी बात सुनो, अगर वो क्वेश्चन को यहां तक छोड़ देता, समझना, अगर वो क्वेश्चन को यहां तक छोड़ देता कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर विभव शून्य होगा, तो अपन सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। सीधा सा फंडा है, क्या ले लो? सेंटर पॉइंट। लेकिन उसने एक लाइन बोल के क्वेश्चन की आत्मा निकाल दी। क्या लाइन बोल दी? कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अब इस कंडीशन में भाई साहब अपने पास दो केस बन गए। अनंत पर विभव क्या लेना है? शून्य लेना है। कितने केस बन गए? 2 केस बन गए। अब उन दोनों केस को कैसे सोल्व करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.1 एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, है ना, एग्जाम्पल नहीं चल रहे, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, दिया गया है, अच्छा दिया गया है, ज्ञात करना है प्रश्न अनुसार। चूंकि हम जानते हैं इस तरह का आपका मेकअप बिल्कुल क्लियर है ना, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में चीजें क्लियर हो जाती है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। Q1 अपन को कितना दिया है? 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम। Q2 अपन को कितना दिया है? -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल r दी हुई है 16 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दो तो कितना आ जाएगा? 0.16 मीटर। कितना आ जाएगा भैया? 0.16 मीटर। चलो अब सोल्व करें। किताब को तो रख देते हैं, अपना किताब से कोई लेना देना नहीं है, केवल क्वेश्चन पढ़ने के लिए लेना देना है, ठीक है। आ जाओ। अब बता, ऐसे क्वेश्चन में उसने कतई जहर लॉजिक बोल दिया। अब उसने क्या बोल दिया भैया क्वेश्चन में? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। ये जो लाइन है ना, ठीक है, इसने क्वेश्चन की आत्मा निकाल ली बेटा। अब अपन क्या कर रहे हैं? अनंत पर विभव शून्य लीजिए, तो ले लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का सेंटर पॉइंट लिया जाता है। लेकिन जब ये लाइन आ जाती है ना कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए, तो अपन क्या करते हैं, जिस पॉइंट को मानते हैं, जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको अच्छे से अपने माइंड में जाने दो, ठीक है। जिस पॉइंट को अपन मानते हैं उस पॉइंट को
कम परिमाण वाले आवेश के दोनों तरफ रखा जाता है। जिस पॉइंट को हम मानते हैं उस पॉइंट को जो कम परिमाण वाला आवेश है उसके दोनों तरफ रखेंगे, बाईं तरफ भी रखेंगे और दाईं तरफ भी रखेंगे। जब बाईं तरफ रखोगे तो वो ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा और जब दाईं तरफ रखोगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी तो दूरी चेंज हो जाएगी। तो इसमें अपन दो लॉजिक लेके चलेंगे, पूरा का पूरा गेम डायग्राम का है ना, समझो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अपने पास एक पॉइंट है इधर और एक पॉइंट है इधर, दो पॉइंट है बेटा, है ना। एक पॉइंट कौन सा है? ए वाला पॉइंट, और एक पॉइंट कौन सा है? बी वाला पॉइंट। ए वाले पॉइंट पे आवेश कितना रखा हुआ है? देखो 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। इधर कितना रखा हुआ है? माइनस। और हमेशा ध्यान रखना माइनस वाले आवेश का विभव माइनस ही होता है, माइनस वाले का विभव माइनस होता है। ऐसे नहीं आप सोच लो कैलकुलेशन में माइनस यूज करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना है ना। बी वाले का क्या? माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 कूलम। अब अपन क्या करेंगे? एक तीसरा पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? एक तीसरा पॉइंट अपन मानेंगे। अब देखो अपने पास एक पॉइंट मानने पर दो ही कंडीशन है। देखो पहले तो ये देखो कम परिमाण वाला आवेश कौन सा है? कम परिमाण वाला आवेश अपने पास कौन सा है बेटा? कम परिमाण वाला आवेश है अपने पास बी वाला। कौन सा आवेश है? बी वाला आवेश है। अब जो भी पॉइंट मानेंगे वो कम परिमाण वाले की या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ। तो अपन पहले बाईं तरफ मान लेते हैं, दाईं तरफ बाद में मानेंगे, पहले बाईं तरफ मान लेते हैं ना। तो देखो अपन जो पॉइंट मान रहे हैं वो कम परिमाण वाले आवेश के बाईं तरफ मान रहे। तो मान लो अपन ने वो पॉइंट क्या मान लिया? पी मान लिया। क्या मान लिया अपन ने? वो पॉइंट पी मान लिया। अच्छा बीच की दूरी कितनी है? 0.16 मीटर। कितनी है? 0.16। इस दूरी को क्या मान लो? एक्स। क्या मान लो? क्योंकि इस पॉइंट पर ही तो पता करना है ना कि विभव कितनी दूरी पर जीरो होगा। वो ये तो बोल रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर विभव जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एक्स मान लिया, बचा कितना बताओ? 0.16 माइनस एक्स। ये मीटर में बेटा, कहानी समझ आ रही है? चलो अब विभव को कैलकुलेट करें। टोटल विभव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। V1 का मान, अच्छा बिंदु आवेश की वजह से विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। क्या होता है बेटा? KQ अपॉन R। तो V1 कितना हो जाएगा? KQ1 अपॉन R। इसके लिए R1 ले लो, है ना। और इसके लिए माइनस का, अब देखो क्यों? क्योंकि Q2 किसका है भाई? Q2 आवेश किसका है? माइनस का। तो माइनस का KQ2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। इधर भेज दो पक्षांतरण करके, तो KQ1 अपॉन R1, इधर KQ2 अपॉन R2। K से क्या कैंसिल हो गया? Q1 का मान कितना है बेटा? समझो Q1 का मान कितना है? बोलो 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। R1 का मान, दूरी अपन देखो यहां से लेके 5 वाले से लेके P तक की दूरी कितनी? X, है ना। Q2 का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस अपन ने यहाँ पे ले लिया बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस में बदला तो वैसे ही तो बदला। आप माइनस पहले यूज कर चुके हो, ठीक है, माइनस लिया है पर पहले यूज कर लिया। अब 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। दूरी कितनी है? अब देखो इस आवेश की वजह से दूरी कितनी है? 0.16 माइनस एक्स। इससे ये कट गया, क्या बचा? 5 बटे एक्स बराबर 3 बटे 0.16 माइनस एक्स। अब वज्र गुणा कर लोगे। वज्र गुणा करने के बाद आप जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आएगी 0.10 मीटर। कितनी आएगी बेटा? 0.10 मीटर। और इसको अपन क्या बोलेंगे? 10 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला मैंने? अब बच्चे पता है यहां तक निकाल के छोड़ के आएंगे एग्जाम में, मेरे को पता है ये गलती होती है स्टूडेंट से, है ना, कि सर हमारे पास तो बीच में पूछा था उसने विभव 0 किस पॉइंट पे होगा, तो हमने तो सेंटर में मान लिया। अरे बेटा जो लोग सेंटर में मानेंगे उन्हें मानने दो, अपन आगे भी चलेंगे। तो देखो अगला क्या बनेगा? लॉजिक नंबर सेकंड। अब लॉजिक नंबर सेकंड है भाई कतई जैन, जिसने क्वेश्चन की आत्मा निकाली, है ना। अपने पास वही दो पॉइंट, कौन कौन से? ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट। ए वाले पे आवेश कितना? 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। ठीक है, बी वाले पर आवेश कितना? -3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। अब पॉइंट को कहां मानेंगे?
दाई तरफ, मान लिया ना। अब पता है क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। अपन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले रहे हैं, जल्दी बताओ। इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स है, कितनी ले रहे हैं? 0.16। कितनी ले रहे हैं बेटा? 0.16। अच्छा, पूरी दूरी कितनी ले रहे हैं? पूरी दूरी है x। कितनी है? x। अब इधर तो ये दूरी तो फिक्स है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.16। पूरी दूरी कितनी है? x। तो बताओ बची हुई कितनी बची? x माइनस 0.16। पहले क्या था, समझो, पॉइंट चेंज करने से फर्क आ गया ना डिस्टेंस में। पहले क्या था? 0.16 माइनस x। अब क्या आ रहा है? x माइनस 0.16। मैंने बोला था ना, पॉइंट को या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो या राइट हैंड साइड ले सकते हो, लेकिन लेना कब है? जब से मेरे नैना इसके नैनों से लागे रहे, है ना, इस जगह पर लेना है भैया अपन को पॉइंट। ठीक है, आ जाओ, वही वाली कहानी है। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस वाला लेंगे तो वही v1 की वैल्यू के क्यू वन अपॉन R1 माइनस का के क्यू टू अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, के क्यू वन अपॉन R1 इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन R2। के से के कैंसिल हो गया, Q1 की वैल्यू कितनी बेटा? 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 R1। अब R1 कितना है? 0.16। ठीक है, बराबर Q2 की वैल्यू कितनी? 3 गुणा 10 की घात माइनस 8। अब R2 कितना है? x माइनस 0.16। ठीक है बेटा। अच्छा, इससे ये कट गया, क्या बचा? 5 बटे 0.16, 3 बटे x माइनस 0.16। वज्र गुणा करके सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? x बराबर 0.40 मीटर। कितना आएगा? x बराबर 0.40 मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या? लास्ट में क्या लिखोगे कि जो प्लस वाला आवेश है वो बिंदु P से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और जो ये माइनस वाला आवेश है ये बिंदु P से, बोलो, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि माइनस के लिए अपने कंडीशन वहां मानी है। कहानी समझ में आ गई? चलो, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर का। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायग्राम आपके सामने रेडी हो चुका है ना? क्या बोल रहा है? एक समषटभुज है। क्या है बेटा? समषटभुज। सारी भुजाएं समान है, 10-10 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है, और प्रत्येक के शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब होता है कोने, जैसे ए बी सी डी ई एफ, 6 कोने हो जाएंगे। तो प्रत्येक के शीर्ष पर कितना आवेश है? 5-5 माइक्रोकूलम के आवेश है। तो क्या बोल रहा है कि समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। तो आपको सबको पता है कि आवेश की वजह से बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश के कारण, अच्छा सुनो, कौन सा आवेश? जो शीर्ष पर स्थित है। तो शीर्ष आवेश के कारण केंद्र बिंदु पर, ठीक है बेटा, शीर्ष आवेश के कारण केंद्र बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? बताओ, विद्युत विभव का मान होता है V बराबर के क्यू अपॉन आर। लेकिन कितने केंद्र दे रखे? 6 केंद्र दे रखे, सॉरी, कितने शीर्ष दे रखे? 6 शीर्ष दे रखे, यानी कि प्रत्येक की वजह से निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। तो V बराबर 6, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना? 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब देखो कितना हो गया, समझना बेटा। अपने पास 5 दूनी 10, ठीक है, 2 तिये 6, 9 तिये 27। तो ये कितना आ गया बेटा? 27 गुणा 10 की घात 2 को भी ऊपर भेज दो, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गया तो 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट इसका आंसर होगा। क्या होगा? 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट इसका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी बच्चे इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 रेडी होने जा रहा है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
देखो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश रखे हुए। अब पहले तो चित्र बनेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 2.3 एनसीईआरटी। हाँ बेटा क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है दो पॉइंट, कौन कौन से? ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट। ए पर आवेश कितना है? 2 माइक्रोकूलम। बी पर आवेश कितना है बताओ? माइनस का 2 माइक्रोकूलम, है ना। अब बोल रहा है दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है? निकाय का समविभव पृष्ठ कैसा होगा? तो सुनो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, एक मिनट मार्कर ले लेते हैं हाथ में दूसरे कलर का, है ना। हमेशा ध्यान रखो, निकाय का समविभव पृष्ठ निकालना है आपको। क्या निकालना है? समविभव पृष्ठ। और हमेशा ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अपने पास विभव 0 होता है। क्या होता है? विभव 0। समविभव का मतलब समान विभव होना चाहिए, और प्रत्येक बिंदु पर अगर वो लेगा तो अपने पास पूरे के पूरे बिंदुओं पर उसके अभिलंबवत तल को देखा जाता है। तो हमेशा समझो, ए वाले पर आवेश कितना? 2 माइक्रोकूलम। बी वाले पर कितना? माइनस का 2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में दूरी कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके मध्य बिंदु के, समझना, इसके मध्य बिंदु के अपने पास अभिलंबवत इस तरह से बना दो, है ना। इसके मध्य बिंदु के अभिलंबवत जो अपने पास समविभव पृष्ठ गुजरेगा, मध्य बिंदु के, देखो मध्य बिंदु के कहां गुजर रहा है? ये तो अपने पास तल हो गया। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा हाथ दिख रहा है तुमको, हाँ भविष्य बहुत अच्छा है बेटा, 1 नंबर, है ना, साइंटिस्ट बनूंगा मैं तो आगे जाके। तुम तुम्हारी देखो हाथों में, देख रहे हो सर ने गोल्ड की रिंग पहन रखी है, अरे तुम भी पहनोगे, लूट के ले जाओ। अब देखो अपने पास ये हाथ है, ये हाथ अपन ने यूं रख दिया, ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का तल हो गया ये वाला, है? इसके अभिलंबवत दिख रहा है क्या? बी वाला पॉइंट, है ना। और इधर लगा देता हूं तो ए वाला पॉइंट, तो पूरी एक लाइन होगी कि नहीं होगी यार पास? तो अपने पास इसके तल के लंबवत इधर की तरफ अपने पास क्या होगी बेटा? ये रेखा होगी, होगी नहीं होगी? तो पृष्ठ के तल के लंबवत अपने पास ये रेखा होगी, तो अपने पास ये जो समविभव पृष्ठ है वो मध्य बिंदु से गुजरेगा। तो आंसर क्या होगा? देखो प्रॉपर तरीके से आंसर कैसे लिखेंगे बेटा क्वेश्चन का? क्या बोल रहा है? निकाय के लिए समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो क्या लिखेंगे कि ए बी बिंदु के मध्य, जो ए बी रेखा है इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ इसके तल के लंबवत होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अच्छा सेकंड क्या पूछ रहा है? इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बिल्कुल वही होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। सुनना, विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि आपको ई की दिशा निकालनी, वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा तल के अभिलंबवत, तल के अभिलंबवत जो अपने पास समविभव पृष्ठ है। अब तल का अभिलंब देखो, ये अपने पास तल हो गया, ये तल हो गया, तल के अभिलंबवत ये समविभव पृष्ठ हो गया। इसके अनुदिश, अनुदिश का मतलब ए बी के अनुदिश। दोबारा समझो, कई बच्चों को नहीं आया होगा इस समझ में कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे। जो अपने पास, समझो बेटा, जो अपने पास तल है ना। मैं तुम्हें एक हाथ में कोई एक चीज लेके दिखा देता हूं, इससे समझ लो। जैसे ये बॉक्स है, दिख रहा है कि नहीं है? ये बॉक्स दिख रहा है सभी बच्चों को? तो तल के, ये तल हो गया, दिख गया भाई, ये अपने पास तल हो गया, तल के अभिलंबवत, है ना। तल के अभिलंबवत अपने पास क्या आ रहा? तल के अभिलंबवत क्या आ रहा है? देखो अच्छे से देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तल हो गया समविभव पृष्ठ, इसके लंबवत क्या आ रहा है? ए बी रेखा आ रही है, ये मेरी जो मार्कर है ना, देखो ये मार्कर ए बी रेखा आ रही है, तो ए बी रेखा के अनुदिश अपने पास इसकी दिशा होगी।
क्लियर है ये चीज? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2.3 अपने पास यहाँ कंप्लीट हो चुका है। रुको भैया बेटा, अभी जाना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की काहे जल्दी पड़ी है। अभी अपन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं इसी के साथ? क्वेश्चन नंबर 2.4। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, है ना। अब इसी के साथ एक लॉजिकल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2.4 क्या कहता है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर कितना आवेश है? अपने पास एक गोलीय चालक, जैसे मान लो बेटा ये गोलीय चालक है, ये इसका केंद्र O हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R, चाहो तो स्मॉल r भी मान सकते हैं। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से अपन ने आवेश दे दिया, है ना, धनावेश दे दिया बेटा। अब आवेश की वैल्यू क्या है? यहां पर जो आवेश दिया उसका मान कितना है? उसका मान दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात -7 कूलम, ये आपको आवेश दे रखा है। और बेटा वो बोल रहा है, समझो आवेश कितना दे रखा है अपने को? 1.6 गुणा 10 की घात -7 कूलम का एक आवेश दे रखा है। गोले के अंदर आवेश निकालो। तो भैया आपको खुद समझदार हो, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हो सके तो अपनी अंतरात्मा तक जाने देना। हमेशा ध्यान रखो, चालक गोले में 3 कंडीशन होती है ना। एक तो अपना पॉइंट बाहर हो, एक अपना पॉइंट कहां पर आ जाए बताओ? सतह पर आ जाए, और एक अपना पॉइंट कहां आ जाए? अंदर आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखो, चालक गोले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। चालक गोले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। जब आवेश ही नहीं होगा भाई, तो विद्युत क्षेत्र पॉसिबल है क्या? विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। सेकंड वाला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र किस पे निकालना है? सतह पर। अब सतह पर कैसे निकालेंगे? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अब सतह के लिए दूरी अपन क्या यूज करेंगे? अच्छा, आपको पता है स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है? स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है? पढ़ा है सबने? कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.6 गुणा 10 की घात -7 कूलम बटे दूरी। अब भैया दूरी हमको क्या दी है, देखते हैं उसको भी। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर और एक दे रखी 12 सेंटीमीटर। तो भैया 12 सेंटीमीटर का तो त्रिज्या का गोला है, अपन सतह तक निकाल रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि मतलब सतह तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो अपनी दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इसका स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर 144, 10 की घात -2 का 10 की घात -4। तो ई सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना निकल कर आएगा अपने पास? 10 की घात 5। और विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होगी? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगी? न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके बाद आ जाओ, अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र किसके लिए? बाहर के लिए, है ना, आउटसाइड। अब बाहर उसने लफड़ा कर दिया भैया। क्या कह रहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। अब 18 ले लिया, यानी कि बाहर के लिए दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ई आउटसाइड कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ई आउटसाइड अपने पास हो जाएगा, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9। दिख रहा है ना बेटा सभी को इस जगह पे, है ना? K का मान 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -7 बटे R स्क्वायर। दूरी कितनी है? 18। तो 18 इंटू 10 की घात -2, इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पर आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4.4 गुणा 10 की घात 4। कितना आएगा बेटा? 4.4 गुणा 10 की घात 4। इकाई क्या लेंगे? न्यूटन प्रति कूलम। क्या लेंगे बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र पूछे, इसमें क्या पूछे बेटा? विद्युत क्षेत्र पूछे हैं, सतह पर, अंदर और बाहर। एक बार सारे आंसर मैच कर लो, बिल्कुल सही आंसर है अपने, है ना। कैलकुलेशन सेल्फ करके देख लेना, क्योंकि अभी करेंगे तो स्क्रीन पे टाइम वेस्ट होगा, है ना। मैं तो चाहता हूं तुम कॉपी पे टाइम वेस्ट करो, ताकि जिंदगी में कभी कुछ भी वेस्ट ना जाए। आ जाओ, तो सभी बच्चे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है 5वां, उसको अपन करेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, एक लॉजिक है, वो बोल रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। उन पट्टिकाओं के बीच में वायु है, सिंपल सी बात है, वायु है। धारिता दे रखी है 8 पिको फेरड। अब देखो ऐसे समझो, क्वेश्चन नंबर 2.5 किसका, एनसीईआरटी का। सभी बच्चे देखो ध्यान से, वो बोल रहा है कि दो समांतर प्लेट है बेटा। अब प्लेट में क्या होता है, एक प्लेट पर अपन ने प्लस का आवेश दे दिया, एक प्लेट पर माइनस का आवेश अपने आप प्रेरित हो जाता है, प्रेरण द्वारा आवेश। दोनों के बीच में दूरी कितनी मान लिया अपन ने, डी। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा मान लिया, इस पर माइनस का सिग्मा मान लिया। तो अब आप देखो, प्लेटों के बीच में ये पूरी की पूरी वायु है, यहां से लेके यहां तक बीच में क्या है, वायु। तो बेटा वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अपने पास धारिता क्या होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ा हुआ। अच्छा, अब धारिता का मान कितना दे रखा है, C का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 8 पिको फेरड, यानी कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 पिको फेरड। अच्छा बेटा ध्यान रखना, मिली फेरड का मतलब 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9 और पिको का मतलब कितना होता है, 10 की घात -12 फेरड। बोलो कोई डाउट है क्या, यहां तक अपने पास कोई डाउट नहीं। अब वो क्या बोल रहा है, अब उसने क्वेश्चन की आत्मा जगा दी। अब बोल रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वाले स्थान में दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना। देखो निकाल दी ना दुश्मनी, दूरी को क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, दूरी को कर रहा है आधा, और दोनों प्लेटों के बीच में एक अन्य प्लेट रख रहा है, एक अन्य प्लेट रख रहा है बेटा। और जो प्लेट रख रहा है उसका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को अपन यहां पर K से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। मतलब 6 परावैद्युतांक वाली प्लेट उसने दो समांतर प्लेटों के बीच में रख दी। अब प्लेट रखने के बाद समझने की कोशिश करना, प्लेट रखने के बाद आपने पढ़ा है कि धारिता में क्या फर्क आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है एक सिंपल सा लॉलीपॉप लॉजिक। कौन सा लॉजिक, लॉलीपॉप लॉजिक, ठीक है। सीधा टेस्ट अंतर आत्मा तक जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है कि माध्यम की जो धारिता है वो निर्वात की धारिता का कितना गुना होती है, K गुना होती है, यानी कि जो भी प्लेट हम रख रहे हैं उतना गुना बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब यहां पर, अच्छा दूसरी चीज, तो Cm बराबर C नोट की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, K से। लेकिन यहाँ पर दूरी क्या कर रहा है, वो आधी कर रहा है, तो जरा आधी दूरी देखें अपन। तो Cm बराबर, देखो बेटा, एप्सिलॉन नोट A K बटे D की जगह D/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, माध्यम की उपस्थिति में धारिता क्या हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नोट A K अपॉन D। और आपको पता है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D क्या होता है, निर्वात की धारिता। निर्वात की धारिता को आप C नोट भी मान सकते हो, है ना। यहां पे C मान लो, अगर C नहीं मानना चाहते तो C नोट मान लो, चलेगा। तो Cm बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू C नोट इंटू K। सबकी वैल्यू रख दे, 2 की जगह 2 रख दो। C नोट का मान कितना, 8 पिको फेरड, 8 गुणा 10 की घात -12। K का मतलब यहाँ 9 गुणा 10 की घात 9 नहीं है, K का मतलब परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी है बेटा, 6। तो यहाँ पर K की जगह कितना रख दो, 6। अब देखो लॉलीपॉप, 8 छिकी 48, 48 दूनी 96, तो माध्यम की धारिता कितनी आ जाएगी, 96 गुणा 10 की घात -12 फेरड। इसको 96 पिको फेरड भी बोल सकते हैं। ये आपके आज के कतई जहर 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ अब इसने छोटे भाई को विदा करो बेटा, और अगले न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स को दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।